हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही विल बी सक्सेसफुल नाउ। अब ये कह रहा है कि ही हैड वर्कड हार्डर, अगर वो कठिन मेहनत करता होता तो ही विल बी सक्सेसफुल नाउ, तो आज क्या होता, सक्सेसफुल होता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। कौन सी कंडीशन है ये आता है पास्ट परफेक्ट, आता है थर्ड कंडीशन में। कौन सी में आता है, थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रहा प्रेजेंट में आ रहा है, ये प्रेजेंट में आ रहा, तो क्या क्या होगा यहाँ, यहाँ होगा वुड बी। क्या होगा, वुड बी। ये गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वुड बी, वुड बी। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि नाउ जो आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंट में। कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट में। कंडीशन का में, कंडीशन है हाइपोथेटिकल, अनरियल कंडीशन है, लेकिन वो बात कर रहा है प्रेजेंट की, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वुड बी, क्योंकि इसका रिजल्ट जो निकल रहा है वो निकल रहा है प्रेजेंट में। एक कौन सी कंडीशन का उदाहरण है ये मिक्स्ड कंडीशनल। कौन सा, मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल कंडीशनल का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और क्या होगा अपन, वुड बी, वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर लिसनिंग टू मी केयरफुली तो यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक यस्टरडे। अब देखो, अब कह रहा है ये यू वर लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर तुम मुझको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे तो यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब देखो ये क्या है, रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट। एक होती है कंडीशन, कंडीशन कंडीशन होती है, कामा आता है, फिर क्या आता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है। अब देखो यह रिजल्ट जो इसका निकल रहा है वो निकल रहा है सब पास्ट में। कहाँ निकल रहा है, पास्ट में। यहाँ यस्टरडे दे दिया, ये क्या निकल रहा है, पास्ट में निकल रहा है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है पास्ट में। लेकिन अब ये बात कर रहा है वर्ड लिसनिंग, ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। या तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। किस में ले जाने के लिए, थर्ड कंडीशन में ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैड, इसको काट के कर देंगे हैड लिसन, हेड लिसन हो जाएगा। क्या, हेड लिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हेड लिसन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस तो आई वुड हैव विजिटेड हर लास्ट वीक, लास्ट वीक। इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है पास्ट में, पास्ट में निकल रहा है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है पास्ट में निकल रहा है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, और जो इसकी कंडीशन दी है वो दी है पास्ट में। कहाँ दी है, पास्ट टेंस में। कहाँ दी है, पास्ट टेंस में कंडीशन दी है। और ये बात कर रहा है इफ आई न्यू हर एड्रेस, अगर मैं उसका एड्रेस जानता होता तो आई वुड हैव विजिटेड हर लास्ट वीक, तो उसके लास्ट वीक में उसके क्या करता, वहाँ जाता होता। ठीक है, लेकिन ना उसके पास एड्रेस था और ना वो वहाँ गया। कंडीशन का मतलब जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, जिसको हम पास्ट में जाके कभी पूरा नहीं कर सकते। इसे पास्ट में जाके कभी पूरा नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। ये केवल इमेजिनरी होती है, केवल कल्पना होती है, कोरी कल्पना होती है, जिसमें क्या करता है, व्यक्ति कल्पना करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हो जाएगा हेड नॉन, हेड नॉन, इसमें हो जाएगा हेड नॉन। इसको काट के कर देंगे हेड नॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे hadn't wasted so much time, if
they hadn't wasted so much time, तो they would complete the project now. The project now. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, अब ये बात कर रहा है प्रेजेंट की बात, नाउ ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, इसका रिजल्ट निकल रहा है वो प्रेजेंट में निकल रहा है, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है प्रेजेंट में। इफ दे हैडंट वेस्टेड सो मच टाइम तो दे वुड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट नाउ। अगर उन्होंने उस समय अपना समय बर्बाद ना किया होता तो आज उनका क्या हो जाता, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट पूरा हो जाता। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नो एरर। क्या होगा? नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी स्टडीड मेडिसिन सी वुड बी ए डॉक्टर नाउ। ए डॉक्टर नाउ। अगर उसने स्टडी मेडिसिन, उसकी दवाई की अध्ययन किया होता तो सी वुड बी डॉक्टर नाउ। तो क्या होती वो? डॉक्टर होती। ना उसने मेडिसिन की तैयारी की, ना पढ़ाई करी, और ना वो आज डॉक्टर है। ये भी क्या कोरी कल्पना है। ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये क्या है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होगा? है सी हैड स्टडीड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? हैड स्टडीड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो केवल दो कंडीशन को मिला के बनते हैं, वो केवल दो कंडीशन को मिला के बनते हैं। कौन कौन सी? सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। अगर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, अगर यहाँ कंडीशन क्या में पास्ट में है, कहाँ पास्ट में निकल रहा है, इसका रिजल्ट निकल रहा है, तो जो मिक्स्ड कंडीशन का जो रिजल्ट निकलता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलता है। जो रिजल्ट निकलेगा वो कहाँ निकलेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलेगा। मान लो कंडीशन इफ वाली क्लॉज क्या है? पास्ट में है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ। परफेक्ट है। और ये पास्ट परफेक्ट जो आता है वो क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी भूतकाल का भी भूतकाल होता है, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट निकलेगा, मिक्स्ड कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, तो कहाँ निकलेगा? वो निकलेगा तुम्हारा, यहाँ आएगा वुड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, एम बी फर्स्ट आएगी। क्या आएगी? एम बी फर्स्ट आएगी। और जहाँ बात ही कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्या कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ये क्या है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स वी वुड हैव कैंसल्ड द पिकनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें कह रहा है इफ इट रेन, अगर वर्षा होगी तो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अपनी पिकनिक को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है जो आती है, क्या, जो रियल होती है, जिसको फुलफिल किया जा सकता है, इसकी संभावना होती है। क्या होती है? रियल कंडीशन होती है, रियल इमेजिनरी होती है, जिसमें इसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ हो जाएगा, इसको काट के क्या कर देंगे? बिल एस एल कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही वाज मोर केयरफुल ही वुडंट ब्रेक द बेस यस्टरडे, ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्ट इसका निकल रहा है वो कहाँ निकल रहा है? इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है पास्ट में। कहाँ निकल रहा है? पास्ट में। एक पास्ट की घटना हो रही है, ठीक है। जो इसका परिणाम निकलेगा
वो निकल रहा है इसका पास्ट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? यहाँ जो बाज है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये थर्ड कंडीशन है। कौन सी है? थर्ड कंडीशन, ठीक है। और ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया है जैसे कि हम ये मिक्स्ड कंडीशन हो, ठीक है। ये क्या है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड कॉल्ड मी, इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुम मुझको बुलाते होते तो आई विल टेल यू द ट्रूथ, तो मैं तुम्हें क्या बताता? सच्चाई को बताता, सच्चाई को बताता। ये क्या है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये थर्ड कंडीशन है। ना उसने मुझे कॉल की, ना मुझे उसने मुझे पुकारा, ना उसे मुझे बुलाया, और ना मैंने उसको सच्चाई बताई। ये क्या है? अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है। अनरियल है, क्या है? हाइपोथेटिकल है। और इसमें क्या है? इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, पास्ट में जाके फुलफिल नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा वुड हैव टोल्ड। क्या हो जाएगा? वुड हैव टोल्ड। वुड हैव, वुड हैव टोल्ड, वुड हैव टोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कोई सा भी पेपर हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एक क्वेश्चन तो 110% क्या आएगा? कंडीशनल सेंटेंस से आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर एट योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, एट योर प्लेस, तो आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, हैव मिस्टेक। अब ये कह रहा है अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो मैं उस गलती को नहीं करता, उस गलती को नहीं करता। अब देखो ये क्या है? ये है प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में निकल रहा है। और उसने गलती कब नहीं की? आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो उसने गलती कब नहीं की? पास्ट में जाके। उसमें गलती नहीं करता वो, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये क्या है? ये नो एरर है। ये क्या है? मिस्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। ना वो स्थान पर था और ना उसने वो गलती की, ना वो उस स्थान पर था। और ऐसा वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट में उसकी वो निकल रहा है, ठीक है। सेंस उसका प्रेजेंट में निकल रहा है। मैंने बताया था कि जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को मिला के बनते हैं। अगर उसका कंडीशन पास्ट में है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलेगा। अगर उसकी कंडीशन कहाँ है? प्रेजेंट या किस में? फ्यूचर में, तो उसका रिजल्ट निकलेगा पास्ट में। कहाँ निकलेगा? पास्ट में निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखना। और इसका रिजल्ट निकला है पास्ट में, तो कंडीशन कहाँ है? प्रेजेंट में। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I had not lost my ticket, if I had not lost my ticket, I would be in the concert now, अब देखो ये, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसका जो रिजल्ट निकल रहा है प्रेजेंट में निकल रहा है, प्रेजेंट में निकल रहा है। लेकिन कंडीशन कहाँ दिया है? जो कंडीशन दी है ये होती है कंडीशन। इफ वाली क्लॉज जो होती है वो कंडीशन होती है। कंडीशन कहाँ निकल रही है? ये निकल रही है पास्ट में। ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड नॉट लॉस्ट माई टिकट, अगर मैं अपने टिकट को ना खोया होता, आई वुड बी इन द कंसर्ट नाउ, कंसर्ट में क्या करता मैं? अभी मौजूद होता, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें कोई भी एरर नहीं दिया। ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है। इसमें कोई भी एरर नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डिडंट वेस्ट हिज मनी, इफ ही डिडंट वेस्ट हिज मनी, ये क्या है? ये पास्ट की घटना है, ठीक है। पास्ट की घटना है। ही वुड हैव बाउट ए न्यू कार लास्ट ईयर, अगर उसने अपना धन वेस्ट ना किया होता तो आज क्या खरीद लेता वो? पास्ट में क्या खरीद लेता वो? एक नई कार खरीद लेता, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कहाँ निकल रहा है? रिजल्ट पास्ट में निकल रहा है, ठीक है। और इसकी कंडीशन भी कहाँ है? रिजल्ट भी पास्ट में, कंडीशन भी पास्ट में, दोनों कहाँ है? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ डिडंट को काट के कर देंगे हैड, यहाँ काट के क्या कर देंगे? इसको काट के क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? हैडंट वेस्टेड, हैडंट वेस्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे,
याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मिक्स्ड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस सबके एग्जाम्पल लिए हैं आज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? हैडंट विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी हैड मनी शी वुड हैव गॉन टू पेरिस लास्ट समर। अगर उसके पास धन होता, अगर उसके पास धन होता तो शी वुड हैव गॉन टू पेरिस लास्ट समर। तो कहाँ जाती वो? लास्ट समर पेरिस को जाती होती। तो लास्ट समर जाती होती तो क्या है, ये क्या है, उसकी जो ना उसके पास धन था, पास्ट में क्या था, ना उसके पास धन था, ना धन था, और ना वो पेरिस समर को जा पाई, लास्ट समर पेरिस को ना जा पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि ये जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन है। कौन सी है? थर्ड कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? थर्ड कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर कामा, पास्ट परफेक्ट कामा, यहाँ आता है वुड प्लस हैव, कभी कभी कुड, माइट, शुड भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, वुड ही आ सकती है, ठीक है, देखना। वुड प्लस एम, वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? हैड, हैड। क्या हो जाएगा? हैड, हैड, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। अगर वो पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिए होते तो वी हैव वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग नाउ, मीटिंग नाउ। आप देखो ना, उन्होंने पहले ही क्या किया था? इन्फॉर्म किया था, ना ही उन्होंने पहले ही क्या किया था? उन्हें इन्फॉर्म किया था। तो बी हैड बी अटेंडिंग द मीटिंग। अर्लियर का मतलब होता है, जब अर्लियर आता है इसका मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट। ये घटना पास्ट परफेक्ट की है, ठीक है, बहुत पहले काम हो चुका है, पास्ट से भी पहले काम हो चुका है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? प्रेजेंट में। ये ना आएगा नाउ। क्या है? नाउ। इसको ध्यान से देखेंगे, नाउ। ये क्या है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें क्या है? नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर पेइंग अटेंशन, अगर तुम ध्यान दे रहे होते, यू वुडंट मिस द इंस्ट्रक्शंस। तो इस इंस्ट्रक्शन को मिस ना करते होते, तो इसमें क्या है? इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। कोई है? नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट आंसर दिया है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई करेक्ट नो एरर है, इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ये क्या है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई नो हिम बेटर, इफ आई नो हिम बेटर आई वुड हैव इन्वाइटेड हिम टू माई पार्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप देखो, ये नो होता है, जो नो होता है वो होता है एमबी की फर्स्ट फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? बी वन है। क्या है? बी वन है। और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और ये बात कौन सी कंडीशन ही कर रहा है? ये कर रहा है थर्ड कंडीशन। कौन सी है? थर्ड कंडीशन सेंटेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट भी पास्ट में है और उसकी कंडीशन भी कहाँ है? पास्ट में है। तो जहाँ हो जाएगा हैड, हैड नॉन। क्या हो जाएगा? हैड नॉन हो जाएगा, ध्यान रखना, हैड नॉन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I had studied harder, if I had studied harder, comma, I dash at a better university now। अब देखो ये क्या कर रहा है? नाउ, फिर आगे नाउ। ये भी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये कौन सा उदाहरण है? ये है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा है? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या होगा? वुड बी स्टडिंग। क्या हो जाएगा? वुड बी स्टडिंग। अभी भी क्या कर रहा है? वो अध्ययन कर रहा है। तो ऐसा हो जाएगा, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो कड़ी मेहनत करता होता, कड़ी मेहनत करता होता, तो आई डैश एट ए बेटर यूनिवर्सिटी नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड बी स्टडिंग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर नॉट सो केयरलेस, इफ यू वर नॉट सो केयरलेस, अगर तुम इतने केयरलेस ना होते, यू डैश योर फोन यस्टरडे, योर फोन यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका जो कंडीशन निकली क्या निकली, पास्ट में निकली, क्या निकली, पास्ट। तो तुम क्या नहीं करते, वुड नो, तो कौन सा आंसर होगा, ये देखो यस्टरडे आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे, यस्टरडे आया है, और यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर तुम मौजूदा समय में इतना केयरलेस ना होते, ठीक है, और रियल कंडीशन है ये भी, ठीक है, लेकिन क्या मिक्स्ड कंडीशन है, ठीक है, इसका सेंस जो प्रेजेंट में निकल रहा है, ठीक है। अब वुड नॉट लॉस ये नहीं होगा, अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, रिजल्ट बात कर रहा है प्रेजेंट की, और पहला ऑप्शन बात कर रहा है काय की, ये यस्टरडे बात कर रहा है पास्ट की, और पहला ऑप्शन बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये, अब बिल तो आ ही नहीं सकता, तो कौन सा आंसर, ये भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वुड नॉट हैव लॉस्ट योर फोन, तो तुम अपना फोन कल ना खोए होते, ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल है, कौन सा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस पे, मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। सभी को पता होता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जीरो क्या होती है, थर्ड क्या होती है, सेकंड क्या होती है, लेकिन जब मिक्स्ड कंडीशन की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप मिक्स्ड कंडीशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बार बार देखें और आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया यस्टरडे, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, ये रिजल्ट कंडीशन है प्रेजेंट की, और रिजल्ट निकलेगा पास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी डैश मोर पेशेंट, इफ सी डैश मोर पेशेंट, सी वुडंट, सी वुड नॉट या वुडंट हैव आर्ग्यूड विद देम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। अब देखो ये क्या है, यहाँ जो दिया है रिजल्ट इसका जो निकला है वो निकला है इसका कहाँ, पास्ट टेंस में, क्या निकला है, पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट की घटना है, और रिजल्ट निकला अनरियल कंडीशन है, जिसको कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो इसका कंडीशन है वो कहाँ जाएगी, प्रेजेंट में। अगर तुम क्या नहीं होते, वर, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ होगा ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, यहाँ होगा बर, क्या होगा बर, यहाँ क्या नहीं हो सकता, हैड बीन नहीं हो सकता, यहाँ होगा बर। क्या, अगर तुम इतने क्या होते, मोर पेशेंट, अगर इतना धैर्यवान होते, पेशेंट होते, तो सी वुड नॉट हैव आर्ग्यूड विद देम लास्ट नाइट, तो तुम उससे क्या नहीं करते, उनसे आर्ग्यू नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, ठीक है। तो ये आएगा मिक्स्ड कंडीशन, कैसा है ये, मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंस का क्या है, सेंटेंस है, अनरियलिटी, ध्यान रखना। और जो कौन सा मूड है, ये है सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ये मूड पूछो कोई तो कौन सा मूड है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये कौन सा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी डैश द ट्रेन, if he dash the train, comma, he would be here by now, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो घटना है वो कहाँ है, वो है प्रेजेंट की बात। देखो ये जो है, जो रिजल्ट है वो निकल रहा है तुम्हारा प्रेजेंट में, और ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, अगर देखो इसमें दिया काउट, हेड काउट, हेज काउट तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। अब काउट करें या हेड काउट करें वो डिपेंड करेगा इसकी मीनिंग पर। अगर यहाँ हेड काउट करेंगे तो हो जाएगा कि इफ़ ही हेड काउट द ट्रेन, अगर मैंने ट्रेन पकड़ी होती, अगर मैंने उस ट्रेन को पकड़ा होता, तो ही वुड बी हियर बाई नाउ, तो प्रेजेंट समय पर वो यहाँ होता, तो ना उसने ट्रेन पकड़ी और ना वो यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा, मिक्स्ड कंडीशनल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ क्या नहीं होगा, काउट नहीं हो सकता, दोनों घटना बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्या है मिक्स्ड कंडीशनल है, हेड काउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश मोर टाइम, इफ डैश मोर टाइम आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। रिजल्ट पास्ट में निकल रहा है, अगर मौजूदा समय पे उसके पास समय होता तो क्या नहीं करता, आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, तो उसने कल अपना काम कर लिया होता, तो क्या हुआ यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं आ सकता, ऑप्शन ए नहीं, सी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे हैड नॉट लेफ्ट अर्ली, इफ दे हैड नॉट लेफ्ट अर्ली, अगर उन्हें पहले ही ना छोड़े होते तो दे डैश द अनाउंसमेंट नाउ, अब यह प्रेजेंट की बात कर रहा है, रिजल्ट इसका प्रेजेंट में निकल रहा है और कंडीशन कहाँ है, पास्ट में है, कंडीशन पास्ट में है, ध्यान रखना, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो कंडीशन कहाँ है, पास्ट टेंस में, अर्ली भी आ गया, ठीक है, बहुत पहले की बात कर रहा है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा प्रेजेंट में, कहाँ निकलेगा, प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, अब ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा, इस पर डिपेंड करेगा मीनिंग पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा, क्योंकि कार्य क्या है, अनाउंसमेंट, वुड बी हियरिंग क्या है, ऑन गोइंग है, क्या है ऑन गोइंग है, क्या है ऑन गोइंग है, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो ध्यान रखना क्या है, कार्य भी क्या है ऑन गोइंग है, ठीक है, और रिजल्ट इसका कहाँ निकल रहा है, प्रेजेंट में, कहाँ निकल रहा है, प्रेजेंट में निकल रहा है रिजल्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश द ट्रूथ आई वुडंट बी इन दिस मेस नाउ। अब ये क्या कह रहा है, अब इसने क्या कह दिया, मेस नाउ, प्रेजेंट में कह रहा है, रिजल्ट इसका प्रेजेंट में है, तो जो कंडीशन जाएगी वो कहाँ जाएगी, पास्ट में, कहाँ जाएगी, पास्ट में, कहाँ जाएगी, पास्ट में, मिक्स्ड कंडीशनल, क्या है ये मिक्स्ड कंडीशनल है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ निकलेगा, प्रेजेंट में निकल रहा है, और इसका वो कहाँ जाएगा, इफ आई हैड नोन द ट्रूथ, अगर मैं सच्चाई जानता होता, अगर मैं सच्चाई जानता होता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अगर मैं सच्चाई जानता होता तो आई वुडंट बी इन दिस मैस नाउ, ऐसा नाउ, तो कह रहा है कि अगर मैं सच्चाई जानता होता तो मैं इस गंदगी में नहीं होता, मैस का मतलब होता है गंदगी, गंदगी होती क्या थी, गंदगी, ठीक है, डर्टी, तो मैं उस गंदगी में ना होता, ना मैं सच्चाई जानता होता और ना आज मैं प्रेजेंट समय में क्या होता, गंदगी में होता, ठीक है, ध्यान रखना। अनरियल कंडीशनल मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का ये एग्जांपल है, हेड नाउन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सबका क्या हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता था लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब आई न्यू, जानता था, ट्रूथ को जानता था, और आज वो गंदगी में है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ सी डैश ए ड्राइविंग लाइसेंस सी वुड हैव ड्राइवन अस यस्टरडे, यह क्या हो जाएगा, देखो यस्टरडे रिजल्ट कहाँ है, पास्ट में, रिजल्ट है पास्ट में, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, हैज नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, वुड हैव तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मिक्स्ड कंडीशनल, कौन सा है, मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल। इफ सी हैड ए ड्राइविंग लाइसेंस, अगर उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता तो सी वुड हैव ड्राइवन अस, ना उसके पास मौजूदा समय पर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और ना उसने कभी ड्राइविंग चलाना जानती थी पास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डैश द डॉक्टर अर्लियर यू वुड फील बेटर नाउ, अर्लियर मतलब रिजल्ट कहाँ निकल रहा है, पास्ट में, रिजल्ट सॉरी कंडीशन कहाँ निकल रही है, पास्ट में, रिजल्ट कहाँ निकल रहा है, प्रेजेंट में, समझ जाओ आप, रिजल्ट निकल रहा है प्रेजेंट में, कंडीशन है पास्ट में, तो कौन सी कंडीशन है, मिक्स्ड कंडीशनल, ठीक है। कभी भी नाउ का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट में नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है, पास्ट में नहीं हो सकता, प्रेजेंट में आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
अब ये तो क्या है, वुड फील है, क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का मतलब है वुड प्लस प्लस बी वन है, तो जो कंडीशन है वो कहाँ की, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को मिक्स करके बनाते हैं, दोनों को जॉइंट करके बनाते हैं। मान लो जापानी है, इफ ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये क्या थर्ड कंडीशन स्ट्रक्चर है, और रिजल्ट कहाँ निकलता है इसका, रिजल्ट निकलता है वुड हैव प्लस बी3, क्या निकलता है, बी थ्री निकलता है। और सेकंड क्या होती है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस कामा वुड प्लस एमबी की बेस फॉर्म, क्या होती है, एमबी की बेस फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो रिजल्ट हमारा प्रेजेंट में है, तो कंडीशन कहाँ आएगी, तो पास्ट में आएगी। अगर रिजल्ट हमारा पास्ट में है तो कंडीशन कहाँ आएगी, प्रेजेंट में आएगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट हैड रेन्ड, और पहले से क्या दे दिया उसने, हैड रेन्ड, ये कौन सी है, थर्ड कंडीशन, कौन सी है, थर्ड कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है, इफ इट हैड रेन्ड तो बी डैश द मैच, क्या नहीं होता, बिल कैंसिल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये मिक्स्ड नहीं है, कैंसिल तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कोई शब्द नहीं दिया जो मिक्स्ड कंडीशन को इंडिकेट करे, तो कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वुड प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। तो क्या नहीं होता, अगर वर्षा होती तो मैच क्या हो जाता, वुड हैव कैंसल्ड, तो मैच क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, और इसका मान लो ये पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है, दिखने में लग रहा होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि इस ना तो वर्षा हुई और ना मैच कैंसिल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डैश हार्डर इन कॉलेज कामा आई वुड हैव ए गुड जॉब नाउ, अब नाउ आ गया, ये कह रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, वर्कड है, हैव वर्कड है, हैड वर्कड है, वर्कड, इन दोनों को तो काट ही दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी को तो काट ही दो। अब खेल है यहाँ किसका, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब कौन सा लगा है, रिजल्ट निकला है पास्ट प्रेजेंट में, तो कंडीशन कहाँ जाएगी, कंडीशन जाएगी, रिजल्ट निकला है प्रेजेंट में तो कंडीशन जाएगी पास्ट में, कहाँ जाएगी, पास्ट में। तो कौन सा सही हो जाएगा, हैड। इसका मतलब कह रहा है कि इफ़ हैड वर्कड हार्डर इन कॉलेज, अगर कॉलेज में कठिन मेहनत किया होता, कठिन परिश्रम किया होता, तो आई वुड हैव ए गुड जॉब नाउ, तो प्रेजेंट समय में क्या होती, इसके पास एक अच्छी जॉब होती ना, उसने पास्ट में जाके कभी क्या नहीं किया, ना कड़ी मेहनत की और ना आज उसके पास कोई जॉब है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सी डैश मोर पोलाइट, ही वुड हैव मोर फ्रेंड्स नाउ। अब देखो रिजल्ट निकला है प्रेजेंट में निकल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, रिजल्ट निकला है प्रेजेंट में, तो कंडीशन कहाँ जाएगी, पास्ट में, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा, देखो इफ ही मोर पोलाइट, अगर वो ज़्यादा मोर पोलाइट होता, अगर वह मोर पोलाइट होता तो ही वुड हैव मोर फ्रेंड्स, तो अभी भी क्या होते, उसके पास अच्छे मित्र होते। तो ये क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, कौन सा है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में ही इसका रिजल्ट निकल रहा है, प्रेजेंट में इसका रिजल्ट निकल रहा है, और प्रेजेंट में क्या निकल रहा है, इसका वो कंडीशन है, क्या है, प्रेजेंट में कंडीशन है, प्रेजेंट में इसका रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है,
अगर वो मोर पोलाइट होता तो क्या होता है उसके बाद, मोर फ्रेंड होते, तो क्या होते, ज़्यादा मित्र होते, ठीक है। और ना ज़्यादा वो पोलाइट है और ना उसके बाद ज़्यादा क्या है, मित्र है। अनरियल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको प्रेजेंट में फुलफिल नहीं किया जा सकता, पास्ट में जाके फुलफिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी डैश मी आई वुड बी सरप्राइज्ड, तो क्या हो जाएगा, इफ सी कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे कॉल की होती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये क्या है, सेकंड कंडीशन, क्या है, सेकंड कंडीशन। अगर मुझे कॉल करता और तो आई वुड बी सरप्राइज, तो मैं क्या हो जाता, अचंभित हो जाता। ना उसने मुझे कॉल की, ना मैं अचंभित हुआ, ना उसने मुझे कॉल की, ना मैं अचंभित हुआ। ये क्या है, सेकंड कंडीशन है। इसका रिजल्ट जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, प्रेजेंट में निकल रहा है, और कंडीशन भी कहाँ है, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश इन न्यूयॉर्क, इफ डैश आई इन न्यूयॉर्क आई वुड हैव अटेंड योर वेडिंग, अगर मैं कहाँ होता, न्यूयॉर्क में होता तो मैं क्या करता, तुम्हारी मीटिंग को क्या करता, अटेंड, वेडिंग को क्या करता, शादी को अटेंड करता। ना मैं न्यूयॉर्क में था और ना मैंने शादी अटेंड की। ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डैश द मैप कमा वी वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये कंडीशन दी है, जो रिजल्ट दिया है वो दिया है प्रेजेंट में, कहाँ दिया है, प्रेजेंट में। कंडीशन कहाँ जाएगी, पास्ट में जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैड ब्राउट। इफ यू हैड ब्राउट द मैप, अगर उसने मैप को खरीद लिया होता तो वी वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ, तो आज प्रेजेंट में वो खोए ना होते, ठीक है। तो ये क्या है, मिस्ड कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट में किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।